वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खूंटी जिला स्थित लतरातू डैम में झारखंड जैव विविधता परिषद की ओर से जल पक्षी गणना सह जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि पर्यावरण और जैव विविधता के लिए जलीय पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स है और इसी के अवसर पर हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है बीएमसी के सहयोग से उनके द्वारा जो जागृतिकरण है यहाँ के गांव के इलाका का बच्चों को और अवेयरनेस दिलाने के लिए अपने एनवायरनमेंट का अपना नेचर का इस मौके पर हम कर रहे हैं और ये एनुअल एक्सरसाइज है जो गिनती करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने नौका विहार के जरिए लतरातू डैम में स्थित जल पक्षियों के व्यवहार को नजदीक से जानने और उनकी अनुमानित उपलब्धता की गणना का प्रयास किया। देखिए, ये एक विषय है जो हम लोग सभी को मालूम है कि क्यों चिड़ियों को, जीव प्राणी को, वन्य जीवन को क्यों खतरा है। एक ही शब्द इसमें है, वो है मानव जाति की हस्तक्षेप, उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत का नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि ये भी ज़रूरी है कि हम लोग को विकास चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोग को संवेदनशील होना पड़ेगा पर्यावरण के प्रति, जंगल के प्रति एवं वन उनके जंतु के प्रति। इसलिए ज़रूरत है कि यह ना समझे कि उनको बचाना है, उन लोगों की हम लोग की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दौरान स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को जैव विविधता और मानव जीवन में जल पक्षियों के महत्व से रूबरू कराते हुए उनके संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवहार की जानकारी दी गई। हमारे पर्यावरण के बचाने में पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण बचाएं, फिर किसी जीव जंतु को ना मारे। पक्षियों को नए जल में फंसाना है, बचा के रखना है, जंतु सबको नहीं मारना है। दरअसल झारखंड की मनोहारी भौगोलिक परिस्थिति और अनुकूल मौसम की वजह से ठंड के इस मौसम में बड़ी संख्या में विदेशी जल पक्षियां यहां प्रवास करती हैं। इसके अलावा हमारी भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले पक्षियों को भी जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचाया जाता है। इनके संरक्षण के लिए लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.